हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपका भाई एक बार फिर से आपको लेकर आ चुका है ये दिखाने की क्या कुछ काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये वो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसकी बातें हर तरफ हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का इंतजार बहुत लोगों को बहुत वक्त से है। जी हाँ, और यही चीज़ इस जगह को बहुत ही ज़्यादा डिमांड में लाती है, क्योंकि हर किसी के जुबां पे ये एक्सप्रेसवे है। क्योंकि एक इसे अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के ये जो पूरा जो जगह है ना, इसको नया गुड़गांव कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पर डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरीके से इस पर काम हो रहा है, ये पूरी तरीके से न्यू गुड़गांव बसाने की एक कोशिश की जा रही है सबके तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर जितने भी बिल्डर्स हैं जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। आज यही दिखाने वाला हूँ कि कितना कुछ काम चल रहा है इस एक्सप्रेसवे को बनाने में और कितना कुछ काम हुआ है इस एक्सप्रेसवे का। ये यहाँ पे जो देख रहे हो, ये यहाँ पे बनाया जा रहा है इंटरचेंज। जी हाँ, और इसका काम पिछली बार जब मैं आया था तो उस वक्त के मुकाबले अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। और ये पूरा राउंड सा एक सर्कल है, ये पूरा का पूरा, अगर आप देख पा रहे हो तो। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये पूरा राउंड है, ये जो देख रहे हो आप, और इसी तरीके से ये देखो घूम रहे हैं ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, और सिर्फ अगर इस पर बनाना है तो जो साइड में जो सेफ्टी वॉल्स देते हैं या फिर जो डिवाइडर आप कह सकते हो, वो इस पर बनाया जाना है। ठीक है, और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ काम चल रहा है इस खूबसूरत से एक्सप्रेसवे पे, और कितना कुछ काम हुआ है इस खूबसूरत से एक्सप्रेसवे पे अभी तक। जो लोकेशन है वो तो आपको मैप के जरिए मिलता रहेगा कि कौन सी जगह है ये। तो ये दोस्तों, आपका भाई सिर्फ आपको एक एक्सप्रेसवे नहीं दिखा रहा है, ये मैं आपको एक फ्यूचर दिखा रहा हूँ। और ये नए गुड़गांव बनाने की जो पूरी कवायद है वो की जा रही है कि एक नया गुड़गांव बनाया जा सके। और आप और हम जितने भी बिल्डर्स को जानते हैं ना, वो सारे बिल्डर्स इस पे मिलने वाले हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हाउस से लेकर एक अच्छा आलीशान सा घर, ये सारा कुछ आपको इस एक्सप्रेसवे पे मिलेगा। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक नया गुड़गांव बसाया जा रहा है इसलिए ये एक्सप्रेसवे खास है। इसलिए भी खास है क्योंकि ये जो अभी फ़िलहाल जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है, उस पर ट्रैफिक का लोड इतना सारा है, उसको ये बहुत ज़्यादा कम करने वाला है ये एक्सप्रेसवे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जब ये एक्सप्रेसवे बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट जाना भी बहुत ही आसान हो जाएगा, दिल्ली जाना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसीलिए इसका नाम रखा गया है द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये द्वारका को टच करते हुए वापस ये निकलेगा तो वही दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि स्टार्ट होता है ये अगेन दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट भी आप कह सकते हो खिड़कीदौला, और वहाँ से आगे की तरफ ये जो जाएगा शिव मूर्ति तक, वहाँ भी आप जो है ये भी एनएच पे ही कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, सामने ये जो मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, ये है आपका एग्जिट पॉइंट, यानी कि मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ जिधर से आप आएंगे। मैंने जो अपनी गाड़ी को रखा है ये है कि जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे और गुड़गांव की तरफ जाएंगे, ये है। और अगर आपको एग्जिट लेना है, क्योंकि मेन जो लाइन रहने वाला है, जो मेन एक्सप्रेसवे रहने वाला है, वो तो ये रहने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं। लेकिन राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, ये होने वाला है जो कि आपका एग्जिट पॉइंट या एंट्री पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, और इसीलिए ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे इन्होंने साइड में लगा दिए हैं अब जितने भी सेगमेंट्स हैं, और इनके सपोर्ट की मदद से अब इसमें मिट्टी भरी जाएगी, और उसके बाद आगे जो देख रहे हो उसमें किया जाएगा कनेक्ट। ये जो देख रहे हो ना, ये जो सेगमेंट पूरा देख रहे हो, इसमें कनेक्ट किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लगा है लॉन्चर, और लॉन्चर की मदद से इस जगह पे बनाया जा रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे। राइट हैंड साइड में अगर आप मेरे देखोगे तो यहाँ से ये कनेक्टिंग पॉइंट है, या फिर आप इसे एग्जिट पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा ही है। तो इस जगह पे आपको एंट्री पॉइंट दिए जा रहे हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये एग्जिट पॉइंट है, मैं जा रहा हूँ, ये वो लेन है जब आप दिल्ली की तरफ से आओगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एक्चुअली नीचे आ रहा है। अगर आप देखोगे तो साइड में यहाँ पे कंक्रीट का जो सेगमेंट है वो लगाया है, और अब उसको और ऊपर करने के बाद ये जो एलिवेटेड पार्ट जहाँ तक आप देख रहे हैं उसके हाइट तक लेके जाएंगे, और फिर बीच में मिट्टी डालकर, और ये पूरा नीचे की तरफ ऐसे आने वाला है। ठीक है, और मेन जो एक्सप्रेसवे
ये रहा जो 8 लेन का होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है वो 8 लेन का है, और ये जो एग्जिट पॉइंट के लिए दिया गया है ये है 2 लेन का। राइट हैंड साइड में ये जो देख रहे हो, एग्जिट पॉइंट भी कह सकते हो, इन पॉइंट भी कह सकते हो, तो ये है 2 लेन का। और इस जगह पे ये लॉन्चर काम करता हुआ, पिछली बार जब मैं आया था तो इतना सारा तो इस पे ऐड ऑन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये देखो, ये ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, और प्लस इस तरफ भी देखो, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में भी। इसकी मदद से भी अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हो और दिल्ली की तरफ जाओगे तो यहाँ से ये इंटर कर सकते हो आप। तो ये इंटर करने के लिए पॉइंट दिया गया है। ठीक है, मैं दूसरी तरफ ले लेता हूँ, जिस तरफ से आप गुड़गांव से दिल्ली जाएंगे। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये एक्सप्रेसवे, है ना। सिर्फ इस जगह पे अगर आप देखोगे का मोमेंट है इस जगह पे, क्योंकि ये चौराहा है अगर आप देखोगे तो, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो सेगमेंट है वो नहीं लगाए, लॉन्चर को सीधा आगे की तरफ निकाल दिया इन्होंने। आप जब फ्यूचर में एग्जिट लोगे ना तो ये जो लेफ्ट में देख रहे हो ना, इसको आप यूज़ करने वाले हो। जी हाँ, 2 लेन का है ये, और ये द्वारका एक्सप्रेस पे ये 8 लेन का है। इस पे जो सेगमेंट लगा है ये 4 लेन का, और इसके बाद इसमें ये जो सामने देख रहे हो एक्स्ट्रा, ये कंक्रीट के विंग्स कह सकते हो आप, तो एक्स्ट्रा ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐड करने के बाद ये पूरा का पूरा बन जाता है 8 लेन का, एक पिलर पे 8 लेन का पूरा एक्सप्रेसवे। ये मुझे लगता है इंडिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसके बनने के साथ साथ उसकी आसपास की जो जगह है उसको भी सही ढंग से और अच्छे तरीके से बनाया गया है। और इसीलिए ये जब एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खूबसूरत नज़ारा रहने वाला है और कितना खूबसूरत ये लगेगा उस वक्त पे। आज के वक्त ही अगर सच बताऊं, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और अभी ये एक्सप्रेसवे बना भी नहीं है, लेकिन जिस दिन ये बन जाएगा ना, यकीन मानो दोस्तों, सच में एक अलग ही, मतलब कहते हैं ना, अलग ही माहौल पूरा रहेगा। कितना खूबसूरत लग रहा है, नहीं? वाह यार, यही जब मैं देखता हूँ ना, तब मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ आपको एक्सप्रेसवे नहीं दिखाता, मैं आपको फ्यूचर दिखाता हूँ। वो फ्यूचर जो होने वाला है, जो बनाया जा रहा है इस इंडिया को न्यू इंडिया बनाने के लिए। सच बताऊँ, जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा ना, तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चल यार एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके आते हैं, लेकिन हम पता क्या कहेंगे, हमने इस एक्सप्रेसवे को बनते देखा है ना। हम ये कहेंगे, हमने वो दिन देखे जब इस पे रोड नहीं थे, और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ये पूरा बनाया गया है। और यही बात आप उन लोगों को भी बताओगे, सच बताता हूँ, क्योंकि हम यही बोलने वाले कि भाई तू तो ड्राइव करने जा रहा है, हमने तो ड्राइव कर भी लिया, हम एक्सप्रेसवे पे घूम भी आए, और भाई हमने इसे बनते भी देखा है, क्योंकि हमने फ्यूचर बनते देखा है। हम और आप यही बोलने वाले हैं उनको। और ये रहा दूसरा लॉन्चर, सेक्टर 104 लॉन्चर नंबर 2, और जिसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है सेगमेंट, उसके बाद सेफ्टी वायर्स, और उसकी मदद से फिर ये एलिवेटेड जो पार्ट है ये बनकर तैयार हो रहा है। जी हाँ, और इस पे जहाँ से मैंने एक्सप्रेसवे पे काम देखना शुरू किया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया देखना, वहाँ से लेके अभी तक सच बताऊँ तो इसमें बहुत सारा काम हो रहा है। और ये यहाँ पे देखो जो सेफ्टी वायर्स है उनको लगाया जा रहा है। देखो ये टीम की मदद से ना, ये देखो ये यहाँ पे इसके अंदर जो सेफ्टी वायर्स डलता है उसको डालने का काम चल रहा है। और ये यहाँ पे लिखा भी है, द्वारका एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चले। मैं तो पक्का ही धीरे चलूँगा, क्योंकि मुझे ये देख रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, स्पीड में तो पता नहीं चलता।
और ये जगह है सेक्टर 110। और याद करो भाई, सबसे पहला जो लॉन्चर लगा था वो इसी जगह पे लगा था, सेक्टर 110 में ही। यहाँ पे देखो विंग्स भी ऐड हो चुके हैं, जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऐड करना था वो भी ऐड हो चुका है। और ये पूरा 8 लेन का दिख भी रहा है ना। बहुत ही खूबसूरत ढंग से इंस्टॉल करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मोस्टली जगह पे मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको पूरा दिखाऊं कि कितना कुछ काम हुआ है, और इसीलिए मैंने इसको पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके सारा जितना भी पार्ट है उसको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं स्टार्ट करूं खिड़की दौला से, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं जाऊं जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वहां तक, तो आपको पता चल सके कि कितना कुछ काम हुआ है। एक लॉन्चर और हमें अभी मिलने वाला है, ठीक है। और ये अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है, तो इसकी मदद से ये पूरा 8 लेन का हो गया, और आगे ये स्ट्रक्चर अभी ऐड किया जा रहा है। और ये है वो मशीन जिसकी मदद से इसमें ये स्ट्रक्चर ऐड किया जाता है। तो ये क्या करता है, जस्ट लाइक अ क्रेन, ये बस ये हैंग करके रखता है, और फिर इसको सेफ्टी केबल की मदद से, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसमें जो ऐड होता है वो सेफ्टी केबल्स की मदद से फिर इसको ऐड कर दिया जाता है। गुड़गांव को इतना स्मार्ट बनाने में और गुड़गांव को इतना सही बनाने में ना, अगर डेवलप करने में किसी का हाथ है तो वो है यहाँ के लोग, और दूसरा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं। जगह को इतनी अच्छी तरीके से बदल दिया है, जो कि आज हर कोई कहता है कि यार गुड़गांव में एक घर तो होना ही चाहिए। बहुत बदला ही है। जिस गुड़गांव को या गुरुग्राम को हम जानते हैं ना, वो बहुत बदला है। और आई नो जो यहाँ से हैं उनमें से बहुत लोगों को पता होगा कि कैसा कुछ और क्या कुछ था ये गुड़गांव। आज जो ये देख रहे हो ना, ये जैसी जगह है, कुछ साल पहले ऐसा ही गोल्ड कोर्स रोड दिखता था। आपको साइबर सिटी का मैंने आपको वीडियो दिखाया ही होगा, गोल्ड कोर्स रोड का वीडियो दिखाया ही होगा। वो कुछ साल पहले ऐसा ही दिखता था जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उस पर भी बहुत छोटी सी रोड होती थी, गोल्ड कोर्स रोड पे भी ना, और साइबर सिटी पे भी। लेकिन आज देख लो कितना सही और कितना खूबसूरत लगता है वो जगह, ठीक है। ये है जो स्टॉक यार्ड LNT का दूसरा, और एयरपोर्ट पास में, इसलिए बहुत सारी फ्लाइट आपको दिख जाएगी। और सच बताऊं तो अभी उतना ज़्यादा ट्रैवल हो नहीं रहा है, इसकी वजह से फ़्लाइट बहुत कम दिखती है। अदरवाइज़ नॉर्मल दिनों में तो यहाँ पे सिर्फ आसमान में आपको फ़्लाइट दिखने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट पास में है दोनों, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये है जो सामने लिखा है, थैंक यू फॉर योर विजिट इन गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि यही है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तब ये आखिरी वीडियो है मेरा इस साल का, हाँ जी, इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे। फिर मिलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगले साल। एक नया दिन, एक नया साल और एक नई उम्मीद फिर से कि आने वाला जो कल है वो बेहतर होने वाला है। और इतने लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो यही देख के करते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको पता होता है कि क्या होने वाला है। मोस्टली लोग, जो कॉमन लोग होते हैं, वो यही करते हैं, चल रोड बन जाएगा तो फिर देखते हैं यार, फिर खरीद लेंगे घर एक, ठीक है। फिर वो इतना महंगा हो जाता है कि आप खरीद नहीं सकते, ना घर ना ऑफिस। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमेशा ऐसे वक्त पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन हो,
और फिर मज़े वो बाद में लेते हैं जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो। चलो जी, बहुत मज़े ले लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। Mm.